हेलो मेरे रसगुल्ला, कैसे आप लोग। मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, एक्सरसाइज 8.2 का एक नंबर का 3 क्वेश्चन अपन ने देखा था और कुछ एग्जाम्पल थे। तो आइए आज का जो हमारा लेक्चर है ना, आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो है एक्सरसाइज 8.2 का त्रिकोणमिति का पहला नंबर का चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। आइए देखते हैं, मान बैठाते चलेंगे, काम होता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। कितना होता है? 2/√3 बट्टे ये बड़ा वाला। ठीक है ना। उसके बाद सेक 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। ठीक है। प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 प्लस का प्लस कॉट 45 डिग्री कितना होता है? 1। ठीक है ना। अब अगर मैं इस एक के नीचे में एक दे दूं तो भिन्न जोड़ जैसा लग रहा है। इसके नीचे एक दे दूं तो ये भी वैसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले का सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव करेंगे। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, अपन सबसे पहले क्या करें, एक लकीर खींचेंगे। कोई बात नहीं सर, 2, 1 और √3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा? 2√3। क्या आएगा? 2√3 आएगा, 2√3। ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाले से एलसीएम में भाग देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। √3 को 1 से गुना करेंगे ना तो क्या होगा? √3 प्लस का प्लस 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 होगा। 2√3 को 1 से गुना करेंगे ना तो 2√3 ही होगा। ठीक है। माइनस √3 से जब 2√3 में भाग देंगे ना तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा? 2 दूनी 4। अब ये वाला बड़ा वाला ये बट्टे। ठीक है ना। तो अपन दे देते हैं बड़ा वाला बट्टे। अब नीचे वाले का भी सेम काम करना है, मतलब भिन्न जोड़ करना है। ठीक है ना। तो √3 2 और 1 का लघुत्तम कितना हुआ? 2√3। √3 से जब भाग दें इसमें तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। 2 से जब 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस का प्लस, जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाता है, क्या बचता है? √3। √3 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 होगा। क्या होगा? √3। अब 1 से भाग दो चाहे 1 से गुना करो, ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, प्लस का प्लस 2√3। क्लियर हो गई बात? ओके। अब देखिए क्या करते हैं, तो 1√3 प्लस में, 2√3 भी प्लस में, टोटल √3 क्या गो प्लस में? तो 3 गो सर √3 प्लस में। ठीक है ना। और इधर देखिए -4 बट्टे में सर कितना? तो बट्टे में 2√3। क्लियर हो गई बात? बड़ा वाला बट्टे देंगे। अब देखिए यहां भी 1 √3 प्लस में, 2 √3 प्लस में, तो टोटल √3 क्या गो प्लस में? 3 गो √3 सर प्लस में। अब प्लस में क्या है? ये 4 प्लस में 4। अब देखिए इसके बट्टे में कितना है? इसके बट्टे में 2√3। ठीक है ना। अब यहां देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एक ही नंबर है, एक ही संख्याएं हैं। तो अब क्या बचा? अपने पास बचा 3√3, ऊपर वाला -4 और नीचे वाला 3√3 प्लस 4 बचा। क्लियर हो गई बात? अब नीचे जब रूट के अंदर है संख्या है तो इसका क्या करेंगे हम? प्रमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? इसका प्रमेयकरण करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे प्रमेयकरण होता है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, नीचे वाला जितनी भी संख्या है ना वो सेम के सेम उतरेंगी, और यहाँ प्लस है ना पर माइनस देंगे, सिर्फ साइन चेंज होता है प्रमेयकरण में, बाद बाकी नीचे वाला हर जो होता है ना वही होता है। तो 3√3 ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। ठीक है। अब देखो ये कैसा लग रहा है? ए माइनस माइनस बी। जब आप एक बात बताओ, जब आप ए को ए से गुना करते हो क्या होता है? A², या फिर इसको क्या लिखते हो? ए का होल स्क्वायर, यही लिखते हो ना। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है? ये दोनों संख्या आपस में क्या है? सेम है।
तो इसको क्या करेंगे 3√3 -4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, बाय ये कैसा लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना को आप इंटू भी बोल सकते हो, गुना को आप इंटू भी बोल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a पर कितना है 3√3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कैसा लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। इसको तोड़ो फिर, a पर कितना 3√3, b पर कितना 4, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर -2, a में कितना 3√3 इंटू बी में कितना 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय ये कितना होगा 3 का वर्ग 9 गुनी स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 माइनस 4 का वर्ग 16 मतलब 4 चौके 16, ठीक है सर, ओके। यहां भी देखिए 3 का वर्ग 9 गुनी रूट स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, क्या बचेगा 3 माइनस 2 चौके 8, 8 3 24 कितना होगा 24√3 प्लस 4 का वर्ग 16 बाय 9×27 9×27 -16 क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखेंगे अपन, ठीक है ना, यहां पर देखेंगे तो कितना होगा 9×27 -24√3 प्लस 16 बाय, तो 27 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। अब देखो 27 भी प्लस में 16 भी प्लस में, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 7 अच्छा 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 हासिल 4 -24√3 बाई 11, यही हमारा क्या फाइनल आंसर है, क्या है हमारा फाइनल आंसर है। आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए, बाद बाकी क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन अगला सवाल 5 नंबर, जो एक का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको अपन देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अपन क्या करें मान बैठाते चलेंगे, काम होता जाएगा। 5 गुना cos 60 डिग्री कितना होता है, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cos पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 सेक पर स्क्वायर है, इस पर भी क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री कितना होता है 1, 10 पर स्क्वायर है, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना, बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, वैसे तो थीटा सेम है तो ये 1 हो जाएगा, थीटा सेम है तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन अपन मान बैठा के बनाएंगे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/2 और साइन पर स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होता है √3/2 इसका कॉस पर स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आप 5 का 5 गुना 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 प्लस 4 का 4 गुना 2 का वर्ग 4 और √3 का स्क्वायर 3 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा क्या बचेगा 3 बाय 2 का वर्ग 4, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर देखिए 5 इकाई 5 बाई 4 प्लस 4 चौके 16 बाई 3 माइनस 1 बाय यहां पर कितना होगा, इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो नीचे हर सेम है, ऊपर वाला भी वैसे के वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखें तो इसका भी भिन्न जोड़ भिन्न घटाव करेंगे अपन, तो इसके नीचे 1 डालने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब यहां पर देखिए जैसे ही हम 4, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 12, क्योंकि 4 से 4 ही कटेगी 3 से 3 ही कटेगी, तो दोनों जब एक ही संख्या कट रही है तो क्या होगा दोनों संख्याओं का गुना हो जाएगा, तो गुणनफल जितने आएंगे उतने लिख दूंगा एलसीएम, ठीक है। अब 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 मरतबा कटता है 4 3 12, वो 3 से ऊपर वाले गुना करूंगा 3 5 15 प्लस का प्लस प्लस का प्लस, ठीक है ना। अब देखिए 3 से भाग देंगे 12 के अंदर तो 4 मतलब करता है 3 चौके 12 और 4 को अगर मैं 16 से गुना करूं तो 16 चौके 64 16 चौके 64 माइनस का माइनस
1 से 12 में भाग दो और 1 से गुना करो तो 12 के 12 ही आता है कि नहीं, बटे अब देखिए 3 1 4, 3 1 4 बाई 4। अब देखिए नीचे वाला तो वैसे भी कट जा रहा है, नीचे वाला तो गया, बचा क्या, तो बचा सर यहाँ पे देखिए प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12 बाई 12। क्लियर, क्लियर ना। अब देखो, अब 79 में 12 घटाएंगे तो 9 में से जब 2 घटता है तो 7 बचता है, और 7 में से घटता 6 बचता है, बट्टे में 12। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। कितना इजी है। अगर आप यहां पर क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दो तो आपका तो यही सॉल्व हो जाएगा, इतना लंबा जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आप देखते हैं अपन 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर का ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, एक क्वेश्चन और है चौथा जो अपन करेंगे बाद में, ठीक है ना। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसीलिए इसको डायरेक्ट हिट करेंगे अपन, ठीक है ना। तो लिखा है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब इसको हल करेंगे अपन तो 2 इकाई 2 बाई√3 बाई सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 और सेक पर स्क्वायर, इसीलिए इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए 2 का 2 बाई√3 अब बाई 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहां पर देखिए तो 2/√3 को वैसे के वैसे ही रहने देंगे, और दूसरा जो बट्टे वाला है ना वो गुना में जैसे ही बदलेंगे ये पलट जाएगा, क्या करेगा, पलट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब क्या बचा, ऊपर में 3 और नीचे में 2√3। √3 का इसमें क्या करेंगे, प्रमेयकरण कर देंगे, क्या करेंगे, प्रमेयकरण। तो क्या आता है, √3 को जब 3 से गुना करेंगे 3√3 बाय √3 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हुआ, 6। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 कितना आया, आया √3/2 आया, √3/2 आया। √3/2 किसकी वैल्यू है इसमें से देख लीजिए, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है ना। ये देख लिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको भी डायरेक्ट हिट करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसका तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, तो अपन इसको लिखेंगे 1 माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, tan पर स्क्वायर है तो इसीलिए इसका भी होल स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 इस पर होल स्क्वायर है इसीलिए इसका भी होल स्क्वायर। हालांकि इसमें फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि मान आसान है, रूट के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना आता है, ये आ रहा है 1 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, 0 बाई 1 1 1 प्लस 1 2। और किसी भी संख्या से 0 में हम भाग देते हैं तो वो संख्या कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है वो, 0। इसीलिए हमारा डी नंबर वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसका, अगर देखें अपन तो सॉल्यूशन देखते हैं तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। जब हम a की वैल्यू 0 रखते हैं, जब हम a की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन a की जगह पर 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन 2 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री 0। अब साइन 0 डिग्री यहाँ पर 0 बराबर 0 को 2 से गुना करेंगे या 2 को 0 से करेंगे कितना होगा, 0। तो मतलब कि 0 डिग्री पर ये क्या होते हैं, सत्य हो जाते हैं, मतलब कि ये सही हो जाता है। तो हमारा ए नंबर का ऑप्शन क्या है, सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए इसी का चौथा नंबर अपन क्वेश्चन अगर देखें तो चलिए देखते हैं अपन चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
दो का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए tan 30 डिग्री जो है ना दो के साथ क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो 2 गुना tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1/√3 y 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। क्लियर ना, 10 पर स्क्वायर है, इसका भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 का 2 बाई के नीचे कितना √3 है। ठीक है ना, बाई इसको देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा। इसके नीचे 1 डालेंगे अपन, इसके नीचे क्या करेंगे, 1 डालेंगे अपन, है कि नहीं। अब देखिए 2/√3 क्या लिखेंगे, 2/√3 बाय, अब देखो इसका क्या करेंगे, भिन्न घटो करेंगे, इसका क्या करेंगे, भिन्न घटो। तो 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा, और 1 से भाग दो चाहे गुना करो 3 में आएगा कितना, 3 आएगा। माइनस का माइनस, 3 को जब 3 में भाग दें 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करो 1 आता है। ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, 2/√3 बाई 3 में से 1 घटा 2 और बट्टे में 3। क्लियर। अब 2/√3 वैसे के वैसे ही रहेगा, गुना, ये गुना करेंगे तो ये वाला भिन्न जो है ना पलट जाएगा, क्या करेगा, पलट, 3/2 जगह 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3√3। अब इसका प्रमेयकरण करेंगे, बोले हैं कितनी बार बोले हैं कि नीचे अगर रूट में आए संख्या तो उसका प्रमेयकरण होता है। प्रमेयकरण जैसे ही करेंगे हम तो क्या लिखाएगा, 3√3, क्या लिखाएगा 3√3 बाय √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। तो अपना जो ऑप्शन है ना वो अपना ऑप्शन होगा कि बुक के अंदर देख लीजिएगा किसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम देख रहे हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू, मतलब बुक में सी नंबर का जो ऑप्शन होगा ना tan 60 डिग्री, ये वाला ऑप्शन एकदम राइट है, ये वाला ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।